प्रिय आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस से आपके सामने मुखातिब हूँ। संविधान से कुछ चीज़ पढ़ के सुना रहा हूँ। संविधान की पुस्तक है डॉक्टर ब्रजकिशोर शर्मा की। इसमें अध्याय 22 है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। हिंदी मीडियम वालों से मुखातिब हूँ, ख़ास करके पढ़ाता तो मैं इंग्लिश में भी उतने ही परफेक्शन से हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और इंग्लिश मीडियम के छात्र कुछ ज़्यादा ही हैं, लेकिन हिंदी के जितने हैं उनमें ज़्यादातर लोग अच्छे हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। हिंदी के ऊपर जो विलाप शुरू हो जाता है आईएएस का रिज़ल्ट आते ही, उसके लिए मैं कई वीडियो बनाता हूँ, बना चुका हूँ, बना रहा हूँ। हिंदी अंग्रेज़ी शिक्षण कार्यक्रम के नाम से फेसबुक का ग्रुप भी है, जिसमें पर्याप्त ज्ञान दिया गया है। संविधान की पुस्तक में जो लिखा है उसको मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा। ज़्यादा बोलूँगा तो आप कहेंगे बकलोली करते हैं, फैक्ट नहीं देते हैं, कंटेंट नहीं देते हैं। ये बातें आप लोग के माइंड में रहती हैं, आपका ध्यान रखते हुए पूरा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में ये उद्घोषणा है, जिस शब्द को मैं दोबारा बोलूँ उसे अंडरलाइन कर लें। समान रूप से सीमा शुल्क लागू करके राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पूर्णतया अबाध होगा। हमारे संविधान में ये अनुच्छेद दूसरी प्रकार से है और ये अनुच्छेद 301 है। इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी ये आर्टिकल 301 पढ़ लें तो बहुत सौ को लगेगा कि उनकी अब तक की अंग्रेज़ी सीखी हुई बेकार है, क्योंकि ये संविधान है, विधान नहीं है, संविधान है। विधानों की माता या पिता है, विधान इसमें से निकलते हैं। इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, ये शब्दावली बहुत बार मिलती है संविधान में। अंग्रेजी में ये होता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड अदरवाइज, ये लिखा होता है। इसके बाद आता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अवैध होगा। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। इंटरकोर्स सुन के चौंकने की ज़रूरत नहीं है, सेक्स दिमाग में हर समय ना भरा रहा करें। ये संविधान में जब राज्य एक दूसरे से आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक इत्यादि प्रकार के संबंध रखते हैं और एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, पेनिट्रेट, तो ये समागम कहलाता है। अंग्रेज़ी में ये इंटरकोर्स कहलाता है। सेक्स को भी हिंदी में समागम ही कहते हैं। अवैध समागम, बलपूर्वक समागम और पेनिट्रेशन भी शब्द इसी में आता है। ये दोनों ही शब्द दोनों स्थान पे अलग अलग अर्थों में प्रयोग होते हैं। ये हिंदी नहीं है, न ये अंग्रेज़ी है, ये है संविधान। ये संविधान है। प्रादेशिक आकांक्षाओं और आशंकाओं से प्रेरित और प्रभावित होकर राज्य विधानमंडल अपने हित के लिए विधि निर्मित कर सकते हैं। अनुच्छेद 301 ये संरक्षण प्रदान करता है कि राज्य आपस में व्यापार, वाणिज्य और समागम कर सकें, किंतु युक्त निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। अतिलंघन प्रतीत होता है मूल अधिकारों का यदि निर्बंधन अधिरोपित किया जाता है। ये हिंदी संविधान की स्टैंडर्ड हिंदी है, इससे सरल हिंदी नहीं होती, यही हिंदी होती है। आपके गुरुजी ये हिंदी चूँकि नहीं पढ़ा पाते हैं, इसीलिए वो हर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, और जब फेल होते हैं तो उसके बाद प्री में तो झूठ बोल देते हैं कि पास हो गए थे, फिर मेंस में भी झूठ बोल देते हैं कि पास हो गए थे। अब इंटरव्यू में क्या करें, मुंह छुपाने को नहीं रहता, तो कहते हैं कि वो भेदभाव होता है हिंदी वालों के साथ, ऐसी ऐसी हिंदी आती है इसलिए फ़ेल हो गए। याद रखिए, ये सब तमाम सारे अध्यापक साल भर जो आपसे फ़ीस वसूल करते हैं, जब फाइनल रिज़ल्ट आता है तो हिंदी को रोने लगते हैं
और इनका ये विधवा विलाप जो है ये बिल्कुल ही उचित नहीं है। आप लोग इनके झांसे में आते हैं, आते रहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास मत आइए, क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूँ और मेरे यहाँ पढ़ा हुआ छात्र छात्रा ये सब भाषा इतनी बढ़िया सीख जाता है, क्योंकि मैं ये सब शब्द विस्तार से लिखाता हूँ। यहाँ तो नहीं लिखाऊंगा, एक क्लास कर चुका हूँ, यहाँ भी इस तरह के बहुत से क्लास होते हैं और मैं विस्तार से लिखाता हूँ। अफसोस ये होता है कि एक क्लास फ्री चैनल पर भी दे चुका हूँ जिसमें मैं समझा चुका हूँ कि ये शब्द कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान है। ये शब्द अगर समझा दिए जाए एक बार तो आप हिंदी मीडियम के होने के बावजूद भी जो कठिन लगती है हिंदी आपको, वो सब कुछ समझ में आ जाएगी। और यही नहीं, द हिंदू भी आप पढ़ने लगेंगे। मैं इंग्लिश भी शब्दावली पढ़ाता हूँ, वोकेबुलरी अंग्रेज़ी और हिंदी मिला के पढ़ाता हूँ। यानी एक शब्द जो इंग्लिश का है, हिंदी का है, समझाता हूँ कि युक्त युक्त निर्बंधन की अंग्रेज़ी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होती है, तो इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। कि प्रख्यापित अंग्रेज़ी में प्रोमलगेट होता है, तो फिर इसका मतलब क्या होता है, इसको प्रोमलगेट क्यों कहते हैं, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कहते, इश्यू क्यों नहीं कहते हैं। मैं बताता हूँ कि यद्भाव्यम राज्य लेसिस फेयर स्टेट कहलाता है, तो ये उदारवादी राज्य है, तो ये यद्भाव्यम क्यों कहा जाता है, इसका डिटेल में अर्थ क्या है। इसी तरह जैसे मैं मुग़ल काल के शब्द पढ़ाता हूँ तो वो अरबी फ़ारसी होते हैं, उर्दू जैसे होते हैं, तो मैं उनका विस्तार से अर्थ समझाता हूँ। जैसे फतहुस सलातीन तो वैसे कभी याद नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूंगा फ़तेह का मतलब विजय, फतूह का मतलब विजय का बहुवचन, उल माने ऑफ, सलातीन सुल्तान का बहुवचन, यानी सुल्तानों की विजयें। इस किताब में सुल्तानों की विजयों के बारे में है, विक्ट्रीज़ ऑफ सुल्तान्स, फतहुस सलातीन। अगर काज़ी उल कुजात है तो काजी का बहुवचन कुजात है, काजियों का काजी, काजी उल कुजात, जज ऑफ जजेस, तो काजी उल कुजात। इसी तरह से जो होता है ऐसे तमाम सारे शब्द हैं, दीवान बयातूत, या तमाम सारे ऐसे शब्द हैं, दरोगा जिंदान, बहुत सारे शब्द हैं, आपको कभी याद नहीं होंगे, लेकिन मैं अगर उनका अर्थ समझा दूंगा तो ज़रूर याद होंगे। ऐसे ही संगम साहित्य में जब तमिल शब्द आते हैं तो उतने शब्दों का मीनिंग मुझे पता है और मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। ये टीचर की विशेषता होनी चाहिए कि उन चीज़ों को विस्तार से वो समझा दे। लिखा है अतिलंघन तब होता है जब निर्बंधन का, इसकी बात कर रहे हैं आर्टिकल 301 की, जब निर्बंधन का प्रत्यक्ष और अव्यवहित प्रभाव माने अनकंडीशनल प्रभाव व्यापार, वाणिज्य और समागम के मुक्त प्रवाह पर पड़ता है। जो विधि अप्रत्यक्ष रूप से या बहुत दूर तक प्रभाव डालती है वो 301 का उल्लंघन नहीं करती। अतिलंघन ऐसी विधि से नहीं होता जो नियामक है। तब हम तुम्हें बताएंगे कि ये रेगुलेटरी और नियामक एक ही बात है। ऐसे कर जो प्रतिकरात्मक हैं, अब ये हिंदी में नहीं समझ में नहीं आते, इसीलिए तो फेल होते हैं लोग, क्योंकि उनको कोई समझाने वाला नहीं। मैं हूँ, लेकिन मेरा तो 11,000 का क्लास भी दुश्वार है आपके लिए। आप तो 400 वीडियो का क्लास मात्र 11,000 वो भी नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर कैसे होगा। यहाँ पर भी मैंने बताया, शब्दों पे मैंने 3-3 वीडियो बनाए हैं यहाँ 2-3 साल पहले इस चैनल पर, लेकिन नहीं देखेंगे। ऐसे कर जो प्रतिकरात्मक हैं, बताओ क्या मीनिंग है। वो टैक्सेस जो कंपेंसेटरी नेचर के हैं, अब ये भी समझ में नहीं आएगा, अंग्रेजी मीडियम के बने रहो तब भी। व्हाट इज कंपेंसेटरी, अध्यप्ति क्या होती है, ज़मीन की, भूमि की अध्यप्ति क्या होती है, हिंदी इंग्लिश में लैंड एक्विजिशन, लैंड को सरकार एक्वायर करती है। तब मैं तुम्हें समझाऊंगा, केवल मैं शब्दावली ही नहीं बताता, मैं ये भी समझाता हूँ कि एक्विजिशन होता क्या है, सरकार किन किन कंडीशन में एक्विजिशन कर सकती है। आर्टिकल 30 का कैपिटल ए और उसके अंदर की चीज़ें मैं समझाता हूँ। 31 का कैपिटल ए, 30 का ए और 31 का कैपिटल ए और कैपिटल बी समझाता हूँ जोड़ के। पढ़ के देख लो, इतना समझ में आ जाए तो कहना। साफ लिखा है कि कंपनसेशन स्टेट नहीं देगा, अगर न भी दे, यही ब्रजकिशोर शर्मा किताब पढ़ लो। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी से कुछ होना जाना नहीं है, ये बता दें। अगर फेल होना है तो पढ़ते रहना। असली क्वेश्चन मिलते हैं एडी शर्मा, ब्रजकिशोर शर्मा, डीडी बसु, जेएन पांडे, इन सब में मिलते हैं असली ज्ञान इनके अंदर जो एग्ज़ाम में आता है। अभी मैंने अपने A5 बैच के स्टूडेंट्स को एक एग्जाम्पल बताया था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में एम लक्ष्मीकांत की किताब में गलत लिखा हुआ है, कोरा पे गलत लिखा हुआ है।
बायजूस क्लासेस के मटेरियल में गलत लिखा हुआ है। ये 3 चीज़ें एक ही दिन बताई थी। ऐसी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ कि नेट पर भटक मत जाना, फलानी जगह गलत लिखा है, उस साइट पे गलत लिखा है, यहाँ गलत लिखा है। सही पढ़ना है तो टेक्स्ट बुक पढ़िए, और जब टेक्स्ट बुक पढ़ने बैठते हैं तो समझ में नहीं आती, क्योंकि उसकी वही लैंग्वेज है। हम उस भाषा में बोलेंगे तभी तो समझ में आएगा। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर से अगर किसी सॉफ्टवेयर के अंदरूनी बातचीत करें तो वो तो अपनी सॉफ्टवेयर की भाषा तो बोलेगा, वो चलताऊ भाषा में कैसे बता देगा, कैसे समझा देगा, ये बताइए। तो ये जो लिखा हुआ है कि अतिलंघन नहीं होता है यदि निर्बंधन अनुच्छेद 302 से 305 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय है। अनुज्ञेय है, क्या होती है अनुज्ञेय? बताओ। अनुज्ञेय का मतलब पता है? परमिटेड का मीनिंग पता है? अतिलंघन नहीं होता यानी ओवरराइडिंग नहीं होता। ओवरराइडिंग पता है? नहीं होता यदि ये निर्बंधन, ये जो रेस्ट्रिक्शन है, ये आर्टिकल 302 से 305 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय है, परमिटेड है, परमिशन देगी। अनुज्ञा पत्र कहलाता है परमिट। बसें चलने के लिए जो परमिट होता है वो, चाहे दारू के ठेके के लिए परमिट होता है वो, ये अनुज्ञा पत्र कहलाता है। दारू के ठेकों पर लिखा रहता है अनुज्ञापी। मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन मैं ध्यान से हर लिखा हुआ शब्द पढ़ता हूँ। कहीं भी मुझे रास्ते में दिख जाए, अखबार के पन्ने पर दिख जाए, मूंगफली की थैली में दिख जाए, लेकिन मैं शब्द जरूर पढ़ता हूँ। मैं शब्द को ब्रह्म मानता हूँ। मेरी सारी सफलताओं का राज ये कि जो ईश्वर की कृपा से हर जगह टॉपर रहा हूँ। 4 बार पीसीएस में फाइनली सफल हुआ हूँ। 1 नंबर से रहने वाला इतिहास मेरा नहीं है। ये सिर्फ इसीलिए है कि मैं शब्द को ब्रह्म मानता हूँ। आप भी शब्द को ब्रह्म मानिए, और अगर इस ब्रह्म की अर्चना पूजा करनी है, सफल होना है, तो मैं तो कल ही चैलेंज दे चुका हूँ कि मुझसे मत पढ़िए, नहीं तो पास हो जाओगे। साफ बात है, पास हो जाओगे। नहीं तो वही सर मिलेंगे, पूरी फीस लेंगे साल भर, और खुद भी एग्ज़ाम देंगे, और हर बार अपनी लंबी लंबी छोड़ेंगे कि प्री में मैंने निकाल लिया और ये क्वेश्चन ऐसा था, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। मेंस में जब मेंस दे के आएंगे तो मैं आंसर राइटिंग सिखाएंगे, आंसर राइटिंग के क्लास चलाएंगे, सेमिनार चलाएंगे। बढ़िया पैसा बढ़िया कमाते हैं लोग, क्योंकि नादानों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो असलियत नहीं समझते। उनमें आप लोग भी हैं, बुरा मत मानना, क्योंकि अगर समझदार होते तो अब तक तो 11,000 का बैच ज्वाइन कर लिया होता। इस बैच की फीस स्ट्रक्चर तो चेंज हो ही रहा है। बाद में लिया तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, अभी लिया तो मात्र 11,000। 15 अगस्त तक का टाइम है। तो ये जो है मेंस में भी लंबी लंबी छोड़ेंगे कि मैंने ये आंसर लिखा, ये आंसर लिखा। इसके बाद जब इंटरव्यू होगा तो कहेंगे इतने बढ़िया नंबर आए थे हमारे, मार्कशीट को फोर्ज कर लेंगे और उसके बाद दिखा देंगे इंटरव्यू मुझे रगड़ दिया गया, मैं हिंदी मीडियम का था, या मेंस में रगड़ दिया गया, हिंदी मीडियम का था। इसलिए यही पूरी चालाकी और मूर्ख बनाने की कला चारों तरफ व्याप्त है। ऐसे में कुछ आईएएस आईपीएस भी सद्भावनावश हिंदी माध्यम के लोगों को समझाने के लिए जब कोई पोस्ट करते हैं कि जैसे कि द हिंदू जैसा अखबार हिंदी में नहीं है, तो हिंदी वाले बड़े खुश होकर रोने लगते हैं। मेरी बात पे ध्यान दीजिए, खुश होकर रोने लगते हैं कि देखा, हम तो पहले ही कहते थे हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव होता, नहीं तो हम कलेक्टर तो पैदा ही हुए थे। जिस समय पैदा हुए थे तो नीली बत्ती पहले सर पे आई थी। हमारे जन्म लेते ही जो पहली बार जो है नर्स ने जब लेटाया था तो सर पे 2 दिन बाद नीली बत्ती उग आई थी। हम तो कलेक्टर हैं ही जन्मजात। हिंदी वाले कुछ ऐसा सोचते हैं। और जब कोई आईपीएस आईएएस जो है अपनी फेसबुक की वॉल पे ऐसा लिखता है कि हिंदी में अच्छा अखबार नहीं है, ना है अखबार। मेरे पेज पर जो मैं न्यूज़ शेयर करता हूँ रोज़ 2 घंटे इसके लिए सेलेक्ट करने मेहनत करता हूँ। बीबीसी से शेयर करता हूँ, DW से शेयर करता हूँ, हिंदुस्तान से, दैनिक जागरण से, फलाने से, अमर, ये सब जो शेयर करता हूँ, देखिए कितनी अद्भुत न्यूज़ है। द हिंदू से किसी भी हालत में कम हो तो बताइए। हिंदी में मीडियम में कंटेंट और जितना भी अखबार किताबें भरी पड़ी, 40-50 पब्लिक एड की किताबें हैं मेरे पास में। इतिहास की 2 अलमारी भर के किताबें हैं, भूगोल की 2 अलमारी भर की किताबें हैं, कोई कमी नहीं है। हिंदी में इतनी कंटेंट है। एक प्रकाशक है हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दूसरा है हिंदी समिति, हर प्रदेश की अलग अलग। हिंदी समिति उत्तर प्रदेश हजरतगंज के, जब हजरतगंज क्रॉस कर जाते हैं तो जो मायावती पार्क है, जो बड़ा सा पार्क बना हुआ है, हाथी वाथी शायद बना हुआ है उस पर, बहुत सुंदर पार्क बनवाया था उन्होंने। उस पार्क के पहले हजरतगंज से जाते समय राइट हैंड पे हिंदी समिति है। मैं उसके गोदामों में जाके धूल झाड़ के मैंने किताबें खरीदी। हिंदी समिति हर जगह।
राजस्थान हिंदी ग्रंथ निदेशालय बहुत बढ़िया है। उदयपुर यूनिवर्सिटी का मटेरियल सारा हिंदी में बहुत अच्छा है। उदयपुर विश्वविद्यालय इग्नू का मटेरियल हिंदी का लाजवाब है, अद्भुत है। दिल्ली में हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, लाजवाब किताब है, हर विषय की किताबें मिलेंगी, हर विषय की। और पब्लिकेट की अशोक कुमार दुबे की 2 किताबों का तो कहना ही क्या, अंग्रेजी में सर पटकते रह जाएं तब भी इंग्लिश में इतनी बढ़िया किताब नहीं मिलेगी। लोक प्रशासन, 21वीं सदी में लोक प्रशासन, अशोक कुमार दुबे। मुझसे व्हाट्सएप मत करिए कहाँ मिलेगी, मैं बुक सेलर नहीं हूँ, तलाशना आपका काम। और प्रशासनिक चिंतक अशोक कुमार दुबे, लाजवाब किताबें। सुरेन कटारिया की थिंकर्स, सोशियोलॉजी की, इतनी अद्भुत पुस्तकें हैं ये। दोषी एंड जैन की सोशियोलॉजी, सीएन शंकर राव इनके आगे कुछ नहीं बेचते, तेल बेचते हैं। जो बात बता दी है दोषी एंड जैन ने सोशियोलॉजी में, वो किसी अंग्रेजी किताब में नहीं है। टॉम बर्टोमोर फर्टोमोर कुछ नहीं है। बर्टोमोर पढ़ो तब भी दिल मांगे मोर ही कहता रहेगा। और कहाँ अमेरिका की बात करते हैं वो लोग, कहाँ उनका समाज। क्वेश्चन आते हैं इंडियन सोसाइटी से, ले दे के वही एक सीएन शंकर राव मिलती है। वो तो ये ज़माना चला गया नहीं। ये तो यहाँ के धंधेबाजों ने कुछ किताबों का एक गैंग बना लिया, जो सारे आईएएस वगैरह उन्हीं किताबों का नाम लेने लगे हैं। नहीं तो सब पहले अंग्रेजी किताबों का नाम लेते थे। निकलसन की पब्लिक गाइड पढ़ लो, निकलसन, कुछ नहीं मिलता निकलसन में। ये सब मेरे पास हैं। आई हैव ऑल दोज बुक्स एंड आई हैव रेड दोज बुक्स। ये जो इंग्लिश मीडियम की तमाम किताबें हैं, इन बुक्स में कुछ है ही नहीं। आईजेपी ये लोग पहले सजेस्ट करते, आजकल कोई नहीं करता। टॉपर पब्लिक गाइड का है, जो मैं इतने दिन से कह रहा हूँ, झक नहीं मार रहा हूँ। टॉपर पब्लिक गाइड का है, मैं जाने कितने साल से कह रहा हूँ, 20 साल से तो बता ही रहा हूँ, पब्लिक गाइड सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है टॉपर उससे हो, लेकिन पब्लिक गाइड लेने वाले टॉप भी करते हैं। इसका निष्कर्ष ये, इतनी लाजवाब पुस्तकें हिंदी के अंदर हैं। बीएल फड़िया तो चलो अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है। एम लक्ष्मीकांत अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है। पब्लिक एड, पॉलिटी अच्छी नहीं उनकी। पब्लिक एड अद्भुत पुस्तक है, इससे बढ़िया लाजवाब किस पुस्तक नहीं है कोई भी। सारा नहीं मिलता पब्लिक सिलेबस, 12 चैप्टर मिलते हैं। पहले कभी प्री में हुआ करते थे ये 12 चैप्टर, वही हैं। फिर भी ये किताब इतनी लोकप्रिय, ये प्रमाण है कि किताब कितनी अच्छी, अधूरी होने के बावजूद भी। इसी प्रकार से बहुत सारी किताबें हैं सोशियोलॉजी में, पब्लिक एड में, हिंदी में भरी पड़ी हैं किताबें, लेकिन लोग बहका देते हैं, इसलिए पढ़ाना आता नहीं है। बस सिंपल सी ये बात है। और तुम लोग मूर्ख बन जाते हो, क्योंकि किसी कोचिंग में पहुंचते हो तो जब तुम थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन करते हो तो रिसेप्शनिस्ट तुम्हें सर के हवाले कर देता है। और सर जो है इससे भी ऊंची कुर्सी लगाए बैठे होते हैं। कहो 2 सर बैठे हो, अकेले चलाई चलती नहीं कोचिंग लोग। मैं तो 20 साल से ईश्वर कृपा से अकेले चला रहा हूँ सब कुछ, अकेले चलती नहीं है। 2-3 सर तो बैठे ही होंगे। तो तुम्हारे सामने पूरा ऊंची कुर्सी, तुम्हारी व्यक्तित्व दब जाता है, उनके सामने भीगी बिल्ली की तरह गिलगिलाने लगते हो और वो तुम्हें प्रभावित कर ले जाते हैं। अच्छा आईएएस बनोगे, अब तक क्या पढ़ा है, चलो ये पेपर सॉल्व करो। अरे वो लड़के लाइयो, जरा पेपर लाइयो, इनको दो ये पेपर। अब लड़का आया, एक छपा हुआ पेपर दिया, सर बोलेंगे इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके देखें तो आप में कितना आईएएस बनने का दम है। हम तो यही इंटरव्यू ले लेते हैं, हर किसी को हम एडमिशन नहीं देते हैं। अंदर अंदर तो लाल टपक रही होती है कि आ गया मुर्गा, आ गया मुर्गा। पेपर में रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। अब आप प्रिपरेशन करके तो गए नहीं हैं, आप कर नहीं पाए। देखिए ये परफॉर्मेंस है आपका। 50 नंबर में 2.5 नंबर लाए हैं, आईएएस बनेंगे। जाइए फाउंडेशन कोर्स वा ज्वाइन करिए जाके। अरे और जरा इनको फाउंडेशन का फॉर्म दीजिए, फाउंडेशन का फॉर्म भरवाइए इनके। क्या वैल्यूज हैं आपके अंदर, कोई वैल्यू ही नहीं है। आईएएस की एक वैल्यू होती है, वैल्यू होती है आईएएस की। आप में है, वैल्यू है। अगला सोचता है वैल्यू तो यार नहीं है,
भेलपुरी वाला रास्ते मिला तो था लेकिन खाया नहीं। भेलू है ही नहीं सर, नहीं भेलू तो नहीं है सर। सर अब की बार इधर से जाएंगे तो भेलपुरी ये खा लेंगे जाके। देखिए ये अकल है आपको। देखिए सर देख रहे हैं ना आप, दूसरे अपने बगल वाले पार्टनर से, सर देख रहे हैं ना, इसको भेलू भी नहीं पता, ये भेलू को भेलपुरी समझ रहा है। अरे फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लीजिए, जाके जाइए 55,000 रुपये जमा कराइए, चलिए 3 पार्ट में दे देना, जाइए आज ट्रायल क्लास में जाइए, ट्रायल में झोंक दिया उसको। सबकी मुस्तन्नों की निगाह है चारों तरफ, जो वो हट्टे कट्टे वो गेटमैन खड़े हैं कि निकल न जाए, पटा ही लो। आज इसकी जेब से 1,000-2,000 तो निकलवा ही दो जो लौट के आएगा। अब आप अपनी भेलू बनाने के लिए पहुंच जाते हैं। एक मॉक इंटरव्यू में देख रहा था किसी कोचिंग का, तो उसमें भेलू भेलू कर रहे थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लिखा था 440 वोल्ट कतरा, भा लिखा था, पा फा बा भा मा भा BH 440 वोल्ट खतरा। धन्य हैं आप लोग और आपके गुरुजन जिनसे पढ़ के आप IAS निकालना चाहते हैं, जो आपके मन में निरंतर विष घोल रहे हैं, जो निरंतर आपके सामने झूठ परोस रहे हैं, फरेब परोस रहे हैं, ऐसी बातें परोस रहे हैं। चलिए आप उन्हीं की मानिए। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, क्योंकि आप बड़े हैं मुझसे, क्योंकि बहस मुझसे आप करने लगते हैं तो आप बड़े हुए। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप उन्हीं की मानिए, और ये मान लीजिए कि आप हिंदी माध्यम के पास हो ही नहीं सकते तो IAS की तैयारी छोड़ दीजिए, क्योंकि सारी दुनिया चिल्ला रही कि हिंदी मीडियम के नहीं हो सकते, तो आप भी ये मान लीजिए क्यों तैयारी कर रहे हैं। मुझे कोई कमी नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले सफिशेंटली एडमिशन लेते हैं मेरे यहाँ। मान्यवर, आई एम एक्सपर्ट इन 7 लैंग्वेजेस। 7 लैंग्वेजेस में एक्सपर्टीज़ है पूरा, जितना हो सकता है। पढ़ाने की ज़रूरत तो 2 ही भाषाओं में पड़ती। यहाँ कोई जर्मन और फ्रेंच मीडियम से तो पढ़ेगा नहीं। मेरे सामने कोई समस्या नहीं। IAS PCS का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाए तो भी मुझे कोई समस्या नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है पकौड़े बेचना, उसी दिन से सीख लूँगा पकौड़े कैसे बनते हैं, और याद है जब बेचूंगा तो बेस्ट बेचूंगा, ये तय है। इतना बिल्कुल 100% श्योर है। अगर वो भी बेचना पड़ा, आई हैव नो इश्यूज़, वो भी एक रोज़गार है। एक बार एक सज्जन हंस रहे थे, 1994 में जब बिक्री कर ख़त्म होकर व्यापार कराया, तो एक व्यापारी आए हंसते हुए, है टेढ़े हुए जाएं, सीधे हुए जाएं, ज़बान उनका मुंह ऐसे होता है, तो साहब बिक्री कर तो ख़त्म हो गया, अब आप क्या करेंगे, ऐसी बोली थी उनकी। हमने कहा हाँ ख़त्म हो गया। तो साहब क्या करेंगे, आप दुकान वुकान कुछ कर पाएंगे। हमने कहा देखते हैं, सबसे आसान चाय की दुकान होती है, वही हमें बनाना आता है, खोल लेंगे। अब मुलायम सिंह जी ने रात को अनाउंसमेंट किया था कि बिक्री कर समाप्त होकर इसका नाम व्यापार कर हो गया, तो सिर्फ इतना ही चेंज आया था कि हर जगह बिक्री कर की जगह व्यापार कर हो गया। 1 हफ्ते बाद मैंने उन्हें नोटिस भेजा, मारुति का शोरूम था उनका। 1 हफ्ते बाद मैंने उन्हें नोटिस भेजा, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर, तब उसका नाम हुआ था व्यापार कर, असिस्टेंट कमिश्नर व्यापार कर आगरा, आप फलानी तारीख को बही खातों सहित उपस्थित हों और आप ये बताएं वो बताएं। ये पहले तो शर्म के मारे आए नहीं, फिर अगली तारीख पे आए, तो हमने कहा ख़त्म तो हो गया, लेकिन हमने सोचा कि अब यही कर लें जो कर रहे हैं, ख़त्म तो हो गया। उन्हीं का मुंह बनाया, कट के रह गया इंसान जल के। और इसके बाद मैं बदले कार्रवाई करता था, ये मेरी कमी थी। जिसने मुझे हर्ट किया उसको मैंने छोड़ा तो नहीं है। लाला को ऐसा रगड़ा है मैंने कि मैं ज़िंदगी भर याद करेंगे कि कोई बिक्री कर ख़त्म होने के बाद जो व्यापार कर वाला अफसर मिला था कोई हमें, और मैं हमेशा उनसे कहता, आप तो मेरे बड़े खैर ख्वाह हैं, आपको कितनी चिंता थी मेरी रोज़गार की कि बिक्री कर ख़त्म हो गया तो साहब अब क्या करेंगे, कितना फिक्र था आपको, व्यापारी हो तो ऐसा। चिंता अपनी करें, अगर ऑप्शनल ख़त्म हो गए तब क्या होगा, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो वैसे भी बंद करने वाला हूँ। एग्जैक्टली
जैसे स्टफ़ मिल रहा है, जिस तरह के स्टूडेंट मिल रहे हैं, शून्य के लगभग, शून्य होना बुरा नहीं है लेकिन वो शून्य रहना चाहते हैं। कल 3-4 साल पुरानी एक स्टूडेंट जो कुछ ना कुछ पूछती रहती थी, उसने कल पूछा कि किताबों की सूची भेज दीजिए। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये बिटिया तो बहुत पुरानी स्टूडेंट है, मेरी यूट्यूब पर देखती है वीडियो कब से, कुछ ना कुछ पूछती रहती है। तो उसके व्हाट्सएप का मैंने रिकॉर्ड देखा, व्हाट्सएप पे तो पड़ा ही हुआ है सारा। मुश्किल से मुश्किल महीना भर पहले मैंने बुक्स की लिस्ट भेजी थी, और उसके पहले 4 बार का रिकॉर्ड तो मेरे पास है। लिस्ट ऑफ बुक्स ही नहीं, मैंने उसको सारे जितने भी मेरे फेसबुक के ग्रुप हैं उनके लिंक भेज रखे थे, और उसमें एक लिंक क्लियरली है लिस्ट ऑफ बुक्स, सिलेबस एट्सेट्रा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग एडमिशन नहीं ले पाते हैं किसी भी कारण से, वो बीच बीच में हमसे लिस्ट ऑफ बुक्स और जो भी कुछ फ्री मिल सकता है वो मांगते रहते हैं। इस मेंटेलिटी से बाज आइए। अलीगढ़ में देवात्रय चिकित्सालय था, शायद हमारे ख्याल से होम्योपैथी का था। कुछ लोग यूं ही आंख में दवा डलवाने पहुंच जाते थे। फ्री पड़ रही है तो आंख में दवा डलवा लें, नुकसान ही क्या है। होम्योपैथिक लगे हैं लाइन में सवेरे से। ये मेंटेलिटी बेटा छोड़ो। अगर आईएएस बनना है सीरियसली तो स्मार्ट बनिए, ये ड्रामे मत करिए कि लिस्ट फ्री में बताई जा रही तो 4 बार पूछ लें। मेरे पास टाइम नहीं है। आई ब्लॉक्ड हर, बावजूद इतनी पुरानी स्टूडेंट होने के मैंने ब्लॉक कर दिया, और खोलूँगा भी नहीं ब्लॉग, ये तय है। चाहे कितनी एडमिशन लेने की इच्छा हो, ब्लॉक नहीं खोलूँगा। बिकॉज आई सीरियसली डिसलाइक दोज पर्सन्स हु डोंट लिसन टू मी। एडमिशन लेने के बाद माय डियर एस्पिरेंट्स, एक बात ध्यान रखिए, एडमिशन लेने का मतलब मेरे वीडियो देखने के लिए एडमिशन हो रहा है आपका। ये नहीं कि अब तक जो गुबार भरा है उसको आके मुझसे चौपाल पे बैठ के चर्चा करने लगें कि सर मैंने ये सुना था, वो सुना था। ये सुनना सुनाना रखो अपनी जेब में। यहाँ पर आप आ रहे हैं मुझे सुनने के लिए, एक आईएएस रैंक अफसर को सुनने के लिए। लल्लू पंजुओं से आपने जो सुना है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, या जो ब्रांड एम्बेसडरों से आपने सुना है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ब्रांड एम्बेसडर वही लोग जो आईएएस पीसीएस निकाल लेते हैं, फिर उनको तमाम प्रकाशक अप्रोच करते हैं, फिर वो उठा के वही सब किताबें बताने लगते हैं जो दुनिया बताती है। इन्हीं किताबों से अगर सेलेक्ट होते हैं तो आप इन्हीं को पढ़िए, और मेरा चैलेंज है आप मुझे मत ज्वाइन करिए, मेरे क्लास मत ज्वाइन करिए। वही किताबें राजीव अहीर, लक्ष्मीकांत पॉलिटी और लियोंग चियोंग की वो ज्योग्राफी और वो जो 4-5 किताबें लोग बताते हैं, इन्हीं को पढ़िए और पास हो जाइए। दिखा दीजिए। जिस समय आप पास हो जाएंगे, ईश्वर की कृपा रहे आप पास हो जाए, तो आपके पास 50-60 किताबों से कम नहीं होंगी। इससे कम किताबें बिना पढ़े आप पास नहीं होंगे। तब आपको लगेगा कि ये मजाक था जो ये 4 किताबें बताएगी, ये मजाक था। थैंक यू। आप अपने साथ मजाक करने पे तुले हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ।